झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन चुनाव की तैयारी में जुटा है, लेकिन इन दोनों गठबंधन के अलावा कई छोटे राजनीतिक दलों ने भी चुनावी अखाड़े में उतरने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर ये छोटे दल चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेंगे छोटे दल, किसको पहुंचाएंगे फायदा, किसका करेंगे नुकसान। इंडिया गठबंधन और एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती। झारखंड में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। एनडीए के साथ इंडिया गठबंधन भी रणनीति बनाने में जुटा है। सरकार में शामिल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे दोबारा सत्ता में काबिज होने की जुगत में है। दूसरी ओर एनडीए में शामिल बीजेपी और आजसू हेमंत सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जा रही है और फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश में है। लेकिन इन दोनों गठबंधन के अलावा राज्य की चुनावी राजनीति को त्रिकोणीय बनाने के लिए कई छोटे छोटे राजनीतिक दल चुनावी समर में उतरने को बेताब हैं। क्या इंडिया गठबंधन और एनडीए का खेल बिगाड़ेंगे छोटे दल? झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का चुनाव लड़ने का ऐलान। 7 लोकसभा क्षेत्र में तीसरे स्थान पर थी जयराम महतो की पार्टी। लोकसभा चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में जेएलकेएम को मिली थी बढ़त। सिल्ली, गोमिया, मांडू, बाघमारा में जयराम की पार्टी की पकड़ मजबूत। बेरमो, डुमरी, टुंडी और रामगढ़ के ग्रामीण इलाकों में भी मजबूत पकड़। जेडीयू और एलजेपी रामविलास ने भी चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। जेडीयू ने किया है एनडीए फोल्डर में रहकर चुनाव लड़ने का ऐलान। विधानसभा चुनाव में एकला चलो की राह पर सीपीआई और सीपीएम। झारखंड में सीपीआई-एमएल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, जबकि मार्क्सिस्ट का विलय माले में हो चुका है। लेकिन दो लेफ्ट पार्टियां सीपीआई और सीपीएम अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि सत्ताधारी दलों ने छोटे दलों से इंडिया गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने का दावा किया है। इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं वो जनाधार वाले घटक दल हैं और उन सभी को उचित प्रतिनिधित्व इंडिया गठबंधन में मिले। गठबंधन की सरकार में कोई फर्क पड़ने वाला है ये छोटी मोटी पार्टियां से, या तो वो एनडीए में गठबंधन कर ले या एनडीए को फायदा होगा, ये उनकी बात है। लेकिन हमें लगता है कि इसका कोई भी असर हमारे गठबंधन को और या बीजेपी मतलब कांग्रेस और जेएमएम को फर्क पड़ेगा। झारखंड में बीजेपी और आजसू के बीच मजबूत दोस्ती है, लेकिन बिहार में सत्ता की कमान संभाल रहे नीतीश कुमार की पार्टी झारखंड में भले ही मौजूदा वक्त में वह ताकत नहीं रखती हो, लेकिन विधायक सरयू राय को शामिल कराकर नीतीश कुमार झारखंड की सियासत में खुद की पकड़ मजबूत दिखाना चाहते हैं। जबकि बिहार की सियासत में दलित वोट बैंक में मजबूत पकड़ रखने वाले चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी झारखंड में सियासी जमीन तलाशने के लिए चुनाव में उतरने को बेताब है। ऐसे में क्या एनडीए से बात नहीं बनने पर ये पार्टियां सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगी? हालांकि इस सवाल पर बीजेपी ने कहा है कि सभी दल एकमत हैं, केंद्रीय नेतृत्व के साथ सभी की बातचीत जारी है। इसमें जितनी पार्टियां हैं सबके मन में यही चिंता है कि इस सरकार को हटाना है, इसलिए सारे दल के लोग इस पर सहमत हैं और सबके नेता परिपक्व हैं, एनडीए में मजबूती के साथ हैं और हमारा केंद्र का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व वो सबके साथ आपस में मिल बैठ करके जो भी चुनाव की दृष्टि से सोचना है, सीटों के बंटवारे को लेकर के ये हमारा प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व करेगा और सबके सामने वो बात आएंगी। इसलिए इसमें ये कहना कि लेके चलेंगे नहीं, साथ हैं और चल रहे हैं, साथ पहले से हैं। इन दलों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाली है। सियासी बिस्तात पर अपने मोहरे चलने के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये छोटे दल विधानसभा चुनाव में किसे पहुंचाएंगे फायदा और किसे नुकसान। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरह से मामला रोचक होता नजर आ रहा है। 2 फोल्डर है, एनडीए और इंडिया, लेकिन तीसरा खेमा भी है जो छोटे दलों का। झारखंड के अगर राजनीतिक कद की बात करें तो इन दलों को छोटे दल के तौर पर देखा जाता। हमारे साथ संवाददाता राकेश लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, इंडिया गठबंधन, एनडीए और तीसरा खेमा यानी कि छोटे दलों का। छोटे दल इस हिसाब से कि झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो उन्हें छोटे दल ही कहा जाना होगा। जेएलकेएम की बात कर ले, सीपीआई की बात कर ले, सीपीएम की बात कर ले,
अब अगर हम एलजेपी रामविलास की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, ये सब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस पार्टी से किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा। इनकी राजनीतिक हैसियत उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, बीजेपी की है और आरजेडी की है। तो उस लिहाज से अगर आप चीजों को देखें तो इनको छोटे दल की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अब यही छोटे दल किस तरफ जाएंगे, क्या वो एनडीए फोल्डर का हिस्सा है, क्योंकि केंद्र में तो एनडीए फोल्डर के साथ है, बिहार में भी वो एनडीए फोल्डर के साथ है। अगर हम रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, केंद्र में मंत्री बनाए गए, हम की बात करें तो उनके जो नेता हैं वो आज भी रांची पहुंचे थे और वो भी केंद्र में मंत्री है जीतन राम मांझी। तो एक तरफ तो वो एनडीए फोल्डर के साथ है, लेकिन क्या वही स्पेस, वही जगह यहां एनडीए में उनको मिल पाएगा? बीजेपी क्या उनको एकोमोडेट कर पाएगी? क्या बीजेपी सीट शेयरिंग में उनको भी जगह दे पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि लगातार इनके जो नेता हैं सांगठनिक तौर पर अपने पार्टी के विस्तार को लेकर लगातार आप देख रहे होंगे कि यहां पसीना बहा रहे हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं और यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि झारखंड में भी हमारा जनाधार है, पूर्व में भी हमारा जनाधार था और आप हमारे जनाधार से हमको किनारा नहीं कर सकते हैं, आप हमको हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो एक दबाव की जो पॉलिटिक्स होती है वो शुरू है और इनका साफ तौर पर यह कहना है, जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही है। अगर आप जदयू की बात करें तो आपने देखा होगा कि एक वक्त था जब जदयू के यहाँ 7 विधायक हुआ करते थे, सरकार में वो शामिल भी थे, उनके लोग मंत्री हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में जदयू की पकड़ उस तरीके से अब यहाँ रही नहीं। लेकिन सरयू राय को जदयू ने शामिल करा लिया और नीतीश कुमार को लग रहा है कि सरयू राय के आसरे जदयू फिर से अपनी उसी पुरानी ताकत को पा सकता है। यही वजह है कि जदयू की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि कम से कम महागठ जो एनडीए फोल्डर है उसमें अगर उनको शामिल किया जाता है, क्योंकि बिहार में वो साथ में है, केंद्र में उनके सहयोग से मोदी जी की सरकार चल रही है, तो ऐसे में 15 से ज्यादा सीटों की मांग उनके तरफ से की गई है। एलजेपी की बात करें तो उनके तरफ से 4 से 5 सीटों की मांग की गई है। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो भी चाहते हैं कि यहां कम से कम 2 से 3 सीट उनको मिले। आजसू उनका पुराना अलायंस है, वो लगातार उनके साथ रहा है, हालांकि पिछली बार उनके साथ नहीं था। उनका मांग है कि कम से कम 12 सीट उनको मिले। तो अब यह देखना होगा बीजेपी को कि इन पार्टियों को कैसे साधा जाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि देखिए, लक्ष्य एक है मौजूदा गठबंधन सरकार को सत्ता से उखाड़ने का और इस लक्ष्य के साथ एनडीए फोल्डर के सारे साथी एक साथ हैं, एकजुट है। लेकिन सवाल जब हिस्सेदारी की आएगी, सवाल जब सीट शेयरिंग का आएगा, तो उस समय देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या उस बड़े लक्ष्य के साथ ये तमाम पार्टियां इनके साथ हैं या फिर हिस्सेदारी के सवाल पर एक एक करके छिटक जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात कर लें, जयराम महतो की पार्टी कई क्षेत्रों में उनका दबदबा देखने को मिला, कई विधानसभा क्षेत्रों में वो आगे भी नजर आए, तो क्या जेल केम और जयराम महतो एक बड़ा असर डालने वाले इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव के अगर परिणाम को देखें तो शानदार उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा। पहली बार वो चुनाव में आए और गिरिडीह में जिस तरीके से जनता का उनको प्यार मिला, खासतौर पर उनके जो बड़े नेता है जयराम महतो की अगर हम बात करें, 3 लाख से ज्यादा उनको वोट मिले, तो एक बड़ी बात है। एक नई पार्टी, एक नया चैप्टर जो झारखंड में जिसकी शुरुआत हो रही है उसके लिए। और कई ऐसे विधानसभा के क्षेत्र रहे इस अगर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पर इनके नेता जो है वो उभर कर आए, तो उनकी उपस्थिति से या उनकी ताकत को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खासतौर पर कोयलांचल का जो इलाका है वहां इनकी पकड़ अच्छी बताई जाती है, युवाओं के बीच में इनकी पकड़ अच्छी बताई जाती है। जो महतो बेल्ट है वहां की चूंकि ये लोग सियासत करते हैं तो उस जगह पर इनकी पकड़ मौजूद बताई जाती है। तो ये जरूर है कि जो विधानसभा के जो चुनाव है, जो आसीन चुनाव है, उसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो जयराम महतो की पार्टी जो है वो साबित हो सकती है। और लगातार उसको लेकर जयराम महतो के जो लोग हैं, उनके संगठन से जुड़े हुए जो नेता हैं, वो पूरे क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। और खासतौर पर उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि देखिए, इस बार वो अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किसी गठबंधन के तहत वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अपनी ताकत का उनको एहसास है, लोकसभा चुनाव में उनको ये एहसास हो चुका है और उसी ताकत को अब और ज्यादा बढ़ाते हुए
अब इनकी जो दावेदारी है, इनकी जो हिस्सेदारी है, वो चाहते हैं कि कम से कम विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें 4 से 5 सीटें इनको मिले, ताकि मजबूती से अपनी बात विधानसभा में ये लोग उठा सके। बिल्कुल राकेश, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे संवाददाता राकेश ने भी बताया और हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया कि छोटे दल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड की राजनीति में इनका कद फिलहाल उतना बड़ा नहीं है जितना जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस का है। उस हिसाब से हम छोटा दल कह रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाले हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में कईयों का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।